आज हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई या फिर कुछ उसमें चेंजेस कर लेती है तो उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा क्यों करती है? उसे क्या ज़रूरत है अपने आप को मॉडिफाई करने की? तो इसका आंसर है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को मॉडिफाई करती है। मॉडिफिकेशंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? मॉडिफिकेशन जनरली लाई ऑन free surface of cell or at the base or between two adjacent cell membrane। जो मॉडिफिकेशन होती है या तो मेनली सरफेस पे प्रेजेंट होती है या उसके मेम्ब्रेन के बेस पर या फिर दो एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। मॉडिफिकेशन तीन तरह की होती है, इवेजिनेशन या फिर आउटपोशिंग। इवेजिनेशन ई मीन्स होता है एग्जिट या फिर आउटर साइड। तो जब एक्सटेंशन जो होती है वो बाहर साइड प्रेजेंट होती है तो इसे हम बोलते हैं इवेजिनेशन। और इनवेजिनेशन मतलब इनवर्ड। इनवर्ड जब अंदर की साइड कोई मेम्ब्रेन एक्सटेंशन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं इनवेजिनेशन या फिर इन पुशिंग्स। एग्जाम्पल है पोर्स एंड मीजोसोम्स। whereas evagination example is microvilli, flagella and stereocilia। और ये होती है जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। जब दो मेम्ब्रेन के जंक्शन पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर एग्जांपल हो गए गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, पोर्ट डेस्मोसोम्स, वेल डेस्मोसोम्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम इनमें से कुछ एक एग्जांपल्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज माइक्रोविलाई। इट इज द इवेजिनेशन। इवेजिनेशन मतलब ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होती है। मतलब इसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। आंखों से देखना तो बहुत दूर की बात है। इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखने में ऐसा लग रहा है ना कि कोई फिंगर सी बनी हुई है। सो इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्री सर्फेस के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। बहुत सारी होती है नंबर में, न्यूमेरस इन नंबर गिव ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर जैसी अपीयरेंस ये देते हैं। इट कैन बी 0.6 टू 0.8 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एक तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब किया जा सके, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। दूसरा ये प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन, दैट इज किडनी। किडनी के अंदर ही प्रेजेंट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सेकंड हम बात करेंगे पोर्स की। पोर्स मीन्स होल्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज 7 टू 10 एंगस्ट्रोम इन डायमीटर। 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर, 10 की पावर -10 मीटर, राइट। इट इज़ अ इनवेजिनेशन, मतलब ये अंदर की तरफ होता है, नॉट आउटर साइड, इट इज़ ऑन इनर साइड, विच में बिकम कंटिन्यूस विद ईआर। इसकी वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो इनसे कनेक्टेड हो सकते हैं। प्लाज्मा पोर्स के थ्रू किससे कनेक्ट हो सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सब से। अब हम थर्ड बात करेंगे मीजोसोम्स की। ये भी इनवेजिनेशन होते हैं, इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया के अंदर ही मोस्टली पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया कनेक्टेड विद द न्यूक्लियोइड। जो डीएनए होता है उससे ये कनेक्टेड होती है। किस में हेल्प करती है? जो न्यूक्लियोइड होता है यानी डीएनए होता है उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, सेप्टम फॉर्मेशन में हेल्प करती है एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे जंक्शन के ऊपर जो मॉडिफिकेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का दूसरा नाम है जोनुला ऑक्लूडेंटिस। जो ये होती है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स, मतलब जो दो सेल्स होते हैं, फर्स्ट सेल दैट इज फर्स्ट सेल एंड इट इज सेकंड सेल, दोनों सेल के
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके जंक्शन पे पाई जाती है, जिसकी वजह से दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जॉइंट हो जाती है और उनमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाता, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर। जो टाइट जंक्शन की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूज कर जाती है और उनके अंदर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होता है और इसके अंदर सीलिंग स्ट्रेंथ्स पाई जाती है, दैट इज नॉन एज सीलिंग स्ट्रेंथ्स, ताकि दोनों मेम्ब्रेन आपस में सील कर सके। दूसरा हम बात करेंगे डेस्मोसोम की। जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो थिक एरिया होते हैं, डिस्क लाइक थिक एरियाज, इट इज डिस्क लाइक thick areas which is present in the plasma membrane of two cells, right, like thick areas, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो दोनों सेल्स को भी ये भी एक तरह से जोड़ने का ही काम करते हैं, ताकि लेकिन इसमें एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। और इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसिस भी होता है, यहाँ देखो यहाँ पर बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेसिस भी प्रेजेंट है। सो इंटरसेलुलर स्पेसिस present in desmosome, intercellular space is present, whereas in dissection intercellular space is absent। थर्ड जो है वो है गैप जंक्शन। सो जब दो सेल्स होती है और उनके अंदर एक इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है अबाउट 30 एंगस्ट्रॉम्स का, और एक चैनल फॉर्म हो जाता है दोनों सेल्स के बीच में, विच इज होलो स्पेस, और उस चैनल की वजह से आपस में एक्सचेंज हो पा रहा है मटेरियल्स का, एक्सचेंज हो पा रहा है मटेरियल का, तो उसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन। जो डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होती है वो कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं टाइट जंक्शन में और गैप जंक्शन में। जो टाइट जंक्शन प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स के अंदर, whereas गैप जंक्शन इज प्रेजेंट इन द मायोकार्डियल सेल्स ऑफ द हार्ट। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, जबकि गैप जंक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है और उसका डायमीटर होता है वो होता है 30 एंगस्ट्रॉम। फंक्शन क्या होता है टाइट जंक्शन का? सेल एडेशन, मतलब सेल एडेशन मतलब होता है सेल को जोड़ने का काम करता है, और इसकी वजह से टाइट जंक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते हैं सेल्स के बीच में। सो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं हो पाती, जबकि गैप जंक्शन में है वो अलो करता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल थ्रू देयर चैनल्स, थ्रू देयर चैनल, राइट। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक कपलिंग में भी ये हेल्प करता है। इफ यू लाइक इट, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.